ये प्रश्न जब कभी भी एग्जाम में आता है तो सब लोग छोड़कर चले आते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको पढ़ते नहीं हैं और बहुत सारे गुरुजन इसको पढ़ाते भी नहीं हैं। आज मैं इस क्वेश्चन को कराने वाला हूं, अनुगमन वेग के आधार पर ओम की नियम की उत्पत्ति। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो हम इसे नहीं कह सकते, लेकिन जब जब आता है काफी लोग इसे छोड़कर चले आते हैं। और ये ऐसा प्रश्न है जो आपके फिजिक्स में अच्छा खासा नंबर दिला भी सकता है और छुड़ा भी सकता है, क्योंकि जब ये मैंने देखा है जब भी ये पेपर में आता है 5 नंबर में, इसके ऑप्शन में जो होता है वो भी क्वेश्चन टफ ही होता है ना। तो आज इस क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट करते हैं और बढ़िया तरीके से इसको तैयार करते हैं। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। लेकिन हाँ, आप लोगों को याद दिला दूं, 28 डे चैलेंज पर हम लोग काम कर रहे हैं। और आज कौन सा दिन है बताओ कमेंट में कमेंट करके। 11वां दिन। 2800 दिन अगर आप डेरिवेशन हमारे साथ कर लेते हो ना, तो आपको डेरिवेशन का टेंशन खत्म हो जाएगा। एक को ऐसा डेरिवेशन नहीं रहेगा जो आपको प्रॉब्लम करेगी। सब डेरिवेशन जबरदस्त तरीके से काम कर लोगे। डेरिवेशन भी, लॉन्ग क्वेश्चन भी और फार्मूला भी, सब के सब याद हो जाएंगे। और फिजिक्स में आपका अपने आप 30 से 35 नंबर की तैयारी इस 28 दिन में हो जाने वाली है। कितने मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन हैं जो रेगुलर क्लास कर रहे हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। और जो आज जुड़ रहे हैं क्लास में पहली बार, उनको बता दूं डेली 5:30 बजे यह क्लास होती है और इसका प्रॉपर प्लेलिस्ट भी मैंने बना रखा है, जाके देख सकते हो। अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप पर यूट्यूब पीडीएफ वाले ऑप्शन में पीडीएफ के साथ में पूरे वीडियो भी ऐड करवा रखा है, वहां से लेक्चर 1 से आप कनेक्ट कर सकते हो बढ़िया से और तैयारी कर सकते हो। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। हाँ, आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोग इस व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए, क्योंकि यहाँ पे क्लास का पूरा अपडेट, पूरी जानकारी आपको हम रेगुलर देते रहते हैं। टेलीग्राम पे तो इस क्लास का पीडीएफ क्लास होने के 1 घंटे 1.5 घंटे बाद आपको मिल जाता है। साथ साथ में व्हाट्सएप चैनल पे भी आपको यहाँ पे पूरी जानकारी जुड़े रहते हैं। अगर आपको भी कोई दिक्कत है तो इसके जरिए आप हमसे पूछ भी सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक संकल्प लीजिएगा, जिस तरीके से इस बार हमने रैंक 1, रैंक 5 के अलावा 35 से अधिक जिलों में अल्फा इंस्टीट्यूट के टॉपर्स थे, इस रिकॉर्ड को आपको तोड़ना है। और इसके लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं आप सभी लोगों के लिए। बस आप भी थोड़ी सी 2 कदम आगे बढ़ के मेहनत कर लो, जबरदस्त परसेंटेज आ जाएगा। और देखो, मेहनत करोगे तो मेरे भाई आराम से कनेक्ट कर लोगे और जबरदस्त आ जाएगा रिजल्ट एकदम, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। हाँ, एक बात और कहना चाहेंगे आप सभी लोगों से, अगर आपको 2027 में अच्छे से डेली लाइव क्लास के जरिए डिटेल से कनेक्ट करना है क्लास, तो आप सभी लोग यह शिखर 2.0 बैच को कनेक्ट कर सकते हो। इसमें चैप्टर 1 से डिटेल से आपको पढ़ाया जा रहा है, क्लास का पीडीएफ नोट दिया जाता है, 1 शॉट रिवीजन क्लास भी होती है, क्विक रिवीजन नोट्स भी मिलता है जो कि ग्राफिक एआई के जरिए बना होता है, गजब का नोट्स होता है, बहुत ही जल्दी बच्चे उसे कनेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर टॉपर संजीवनी बुकलेट, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, पिछले 5 साल क्वेश्चन पेपर, A to Z चीज यहाँ पे मिल रहा है। संजीवनी बुकलेट जो है ना, आप यहाँ पे मिल जा रहा है आप लोगों को, और ये 31 अगस्त के बाद आपको संजीवनी बुकलेट देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ में मेरे प्यारे भाई बहन, वरदान बुक भी आपको अब जाने शुरू हो चुका है। और कैसे लेना है, अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप डाउनलोड करके ले सकते हो, या फिर आप यहाँ पे इस नंबर पे कॉल करके भी जानकारी ले सकते हो। और रैंक 1 के लिए गिफ्ट, 90+ वाले बच्चों के लिए स्पेशल गिफ्ट, ये सब तो है ही, बस आपको मेहनत करने की बात है, ठीक है। चलिए जी सरकार, अब हम लोग करते हैं। ये प्रश्न है आपके सामने, देखो बहुत ज्यादा तो नहीं पूछा, लेकिन जब जब पूछता है सब लोग फंस जाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग से आप क्या समझते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम का निगमन कीजिए। बस यही क्वेश्चन होता है, अपवाह वेग के आधार पे ओम के नियम का निगमन करना होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं? अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का निगमन करिए, यही क्वेश्चन होता है, ठीक है सरकार। चलिए इस क्वेश्चन को कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमसे ओम का नियम ही पूछा है, तो हम लोग जानेंगे क्या ओम का नियम किसे कहते हैं। सॉरी, ओम का नियम नहीं, अनुगमन वेग। अनुगमन वेग क्या होता है? देखो बहुत ही आराम से समझेंगे, वीडियो की लंबाई लेंथ बड़ा होगा, इस पे घबराना मत, लेकिन आपको याद हो जाना चाहिए क्वेश्चन, ये टारगेट होना चाहिए, ठीक है। ओम का नियम क्या होता है, सॉरी अनुगमन वेग क्या होता है? क्योंकि देखो हर क्वेश्चन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग या अनुगमन वेग से क्या समझते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से क्या तात्पर्य है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं, धातुओं के मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग क्या सिद्धांत और ओम के नियम से निगमन करिए। हर में आपसे मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के बारे में पूछा है, तो सबसे पहले अनुगमन वेग के बारे में जान लेते हैं, फिर ओम के नियम के बारे में ओम के नियम का निगमन
करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे भाई बहन, चलिए अनुगमन वेग क्या होता है। तो देखो ये मान लो आपका कोई चालक तार है, क्या है, चालक तार है। इस चालक तार के अंदर कई सारे इलेक्ट्रॉन हैं। वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, गति करेंगे, तभी तो धारा बहेगा। धारा बहने के लिए भैया क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन को गति करना जरूरी होता है। अब ये चालक तार है, चालक तार के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वैद्युत क्षेत्र के उपस्थिति में गति करेंगे तो इस चालक तार में क्या बहेगा, धारा बहेगा। तो क्या लिखेंगे परिभाषा, अनुगमन वेग, वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में किसी चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस वेग से गति करते हैं उसी को क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। कितना आसान सा परिभाषा है, लिख दो परिभाषा सभी लोग। वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र के उपस्थिति में किसी चालक के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस, बोलो भैया कनेक्ट हो रहा है, जिस वेग से क्या करते हैं, गति करते हैं, है ना, गति करते हैं क्या कहलाता है, अनुगमन वेग कहलाता है, अनुगमन वेग कहलाता है। ये तो अनुगमन वेग की परिभाषा हो गई। और अनुगमन वेग को किससे प्रदर्शित करते हैं, VD से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो क्वेश्चन में हमेशा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग या अपवाह वेग के बारे में पूछा था, जिसको मैंने बढ़िया से एक्सप्लेन कर दिया है आपके सामने। कोई दिक्कत समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आप लोग। जी भैया नहीं है ना, चलो अब हेडिंग डाल लीजिएगा, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति, है ना, यहां पे लिख दीजिएगा ओम के नियम का, ओम के नियम का निगमन, एक बार हेडिंग डाल लीजिएगा। ओम के नियम का निगमन क्या होता है, यहां से समझना। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहां पर एक चालक तार मान लेते हैं। ये चालक तार है भैया, इतना मोटा तार गुरुजी, हाँ इतना मोटा तार है। ओ भैया इतना मोटा तार है, क्या है, चालक तार है। इसको कनेक्ट कर देते हैं एक बैटरी से, ठीक है। जब बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो यहां से धारा बहेगी इस तरीके से, इलेक्ट्रॉन जो है इस तरीके से गति करेंगे। कई सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये गति करते हैं, तभी तो धारा बहेगी चालक तार के अंदर। ठीक है, फिगर बनाना है आप सभी लोगों की कॉपी में, ठीक है ना। अच्छा जी भैया, अब देखो इस चालक तार की लंबाई क्या मानते हैं, चालक तार की लंबाई L मानते हैं। ठीक है भैया, लंबाई इसको क्या मानते हैं, L मानते हैं। और चालक तार का क्षेत्रफल कितना मानते हैं, क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल एरिया जो है A मान लेते हैं। और एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या n मान लेते हैं और भी विभवांतर यहां से आरोपित किया जाता है। ये पूरी कहानी हमने मान लिया। ठीक है भैया, कनेक्ट हो गया यहां तक, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब इसी चीज को लिखेंगे, क्या लिखेंगे भैया, यहां पे माना एक चालक तार है, माना एक क्या है, चालक तार है, L लंबाई का, A अनुप्रस्थ, काट क्षेत्रफल है, A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है। ठीक है, ये यहां तक कहानी क्लियर हो चुका है ना। A आपका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है। ठीक है,
कोई दिक्कत है यहाँ पर? और प्रति एकांक आयतन में तार के प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? यान है। तार के प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या यन है। तो अनुगमन वेग, तो यहाँ पे अनुगमन वेग वी डी इज इक्वल टू, हाँ अनुगमन, तब यहाँ पे धारा आई इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला? एन ई ए वी डी होता है, ये लिख देंगे। कोई दिक्कत है? धारा आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। अच्छा, तार के सिरों पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा भैया? वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? E इज इक्वल टू क्या होता है बताओ? V अपान डी। आप लोगों ने पढ़ा है, जब V विभवांतर दिया हो, D दूरी दिया हो, तो V अपान डी ये होता है। लेकिन यहाँ पे D के जगह चालक तार की लंबाई L दे रखा है। बोलो भैया, D के जगह चालक तार की लंबाई क्या दे रखा है? L दे रखा है। तो V अपान L हो जाएगा। ये आपका वैद्युत क्षेत्र E का मान हो जाएगा। अच्छा जी भैया। अच्छा, वैद्युत बल क्या होगा यहाँ पे? भाई कोई चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, वैद्युत बल क्या होगा ये बता दो। वैद्युत बल F इज इक्वल टू क्या होता है बताओ? E इंटू क्यू, क्यू इंटू ई होता है, यही होता है। अब यहाँ पे Q का है, इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हम लोग स्मॉल e इंटू ई लिख देते हैं और इसको समीकरण नंबर 1 मानो। यहाँ पे मेरे प्यारे भाई बहन समीकरण नंबर 1 से क्या हो जाएगा? E का वैल्यू रख देंगे तो F का मान क्या हो जाएगा? E इंटू वी अपान एल हो जाएगा F का मान। और आप लोग जानते हो कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं? देखो थोड़ा सा टफ है। F इज इक्वल टू एम ए भी होता है, तो ये एम ए यहाँ पर F के यहाँ पे रख देंगे, तो एम ए इज इक्वल टू ई भी अपान एल हो जाएगा। अब यहाँ से A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई भी अपान एम एल हो जाएगा, ये A का मान हो जाएगा। ये किसका मान हो जाएगा? A का मान हो जाएगा। ठीक है भैया, कोई दिक्कत है इसमें किसी को? हाँ, अब देखो ये त्वरण है, ये क्या है यहाँ पर? ये त्वरण है, ये त्वरण A का मान हो जाएगा। यानी A इज इक्वल टू त्वरण, A इज इक्वल टू आया है ई भी अपान एम एल। ठीक है, ये आया। कैसे आया ये पूरा स्टेप मैंने बताया। अब यहाँ पे हम अनुगमन वेग निकालेंगे। अनुगमन वेग क्या होता है? वेग इज इक्वल टू क्या होता है? अच्छा जी भैया, ये जानने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि त्वरण इज इक्वल टू क्या होता है। बताओ, त्वरण इज इक्वल टू क्या होता है ना? अच्छा चलो, वेग v इज इक्वल टू क्या होता है? u प्लस ए टी। ये आप लोग पढ़े हो है ना? ये पढ़े हो कि नहीं? प्रथम गति के प्रथम नियम से, गति के प्रथम नियम से 11 में था, नियम से नहीं पढ़े हो तो याद कर लो। ठीक है भैया। अच्छा जी भैया, इसमें t जो है ना, ये बराबर टाउ हो जाएगा, जो कि श्रांति काल होता है, श्रांति काल होता है। और यहां पर a जो है ना, a इज इक्वल टू ई भी अपान एम एल हो जाएगा, ये a का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, और u का मान जो है यहाँ पे 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये प्रारंभिक वेग है। देखो भैया, सीधी सी बात है, जब हम लोग वैद्युत बल नहीं लगाए थे तब सब इलेक्ट्रॉन सोए थे, यानी प्रारंभ का वेग उस समय सोया हुआ था, 0 था। ठीक है, तो यहां से v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए के यहां पर a
टाउ हो जाएगा। v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a का वैल्यू EV अपान ml, EV अपान ml टाउ हो जाएगा। अच्छा जी भैया, ये तो एक इलेक्ट्रॉन का वेग आया, ये अनुगमन वेग vd हो गया। इलेक्ट्रॉन का वेग तो यही आया है, ये जो आया है एक इलेक्ट्रॉन का वेग आया है। अब यहाँ पे कई सारे इलेक्ट्रॉन है बउआ, कई सारे इलेक्ट्रॉन मतलब देखो 1 2 3 4 कई सारे इलेक्ट्रॉन है, तो कई सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, सबका त्वरण तो सेम होगा। कहो पूछो क्यों, कहो पूछो क्यों, क्योंकि भैया सबके लिए जब हम त्वरण निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो इलेक्ट्रॉन ही रहेगा, द्रव्यमान भी इलेक्ट्रॉन का रहेगा, लंबाई भी इसी का रहेगा, वोल्टेज भी इसी का रहेगा। तो चाहे इस इलेक्ट्रॉन निकालें, चाहे इस इलेक्ट्रॉन का, चाहे इस इलेक्ट्रॉन का, चाहे इस इलेक्ट्रॉन का, सबका द्रव्यमान तो सेम रहेगा, वोल्टेज भी सेम है और लंबाई भी सेम है, यानी त्वरण सबका सेम होगा। हाँ हो सकता है क्रांतिकाल अलग हो, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, Vd इज इक्वल सभी इलेक्ट्रॉन के लिए, सभी इलेक्ट्रॉन के लिए निकालेंगे, कई सारे इलेक्ट्रॉन थे है ना। तो यहां पे क्या कर लेते हैं, पहली बात तो सभी इलेक्ट्रॉन के लिए Vd इज इक्वल टू ये EV अपान ml का वैल्यू तो समान होगा, क्योंकि चालक तार की लंबाई भी सबके लिए सेम है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10 की पावर -31 होता है, वो भी सबके लिए सेम होगा। इलेक्ट्रॉन पर आवेश भी सबके लिए सेम होगा, और विभवांतर तो सेम लगाया ही जा रहा है, भी का वैल्यू ये हो जाएगा। ठीक है, और चेंज क्या होगा आपका सबके लिए, किसी के लिए टाउ जो है 1 हो जाएगा, किसी के लिए टाउ 2 हो जाएगा, किसी के लिए टाउ 3, ये क्रांतिकाल आपका चेंज होगा है ना। डॉट 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 टाउ n, डॉट 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 टाउ n, ठीक है, n तक जाएगा, बटे n हो जाएगा, बटे n हो जाएगा। अच्छा, ये औसत क्रांतिकाल जो है, औसत क्रांतिकाल टाउ 1 प्लस टाउ 2, ये औसत समय का मान टाउ 3 डॉट 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 टाउ n बटे n, इसका मान निकालोगे तो ये n के बराबर ही होता है। ठीक है, सॉरी ये टाउ के बराबर ही कर दो, औसत क्रांतिकाल का मान टाउ के बराबर कर दो, तो यहां से Vd का वैल्यू, अनुगमन वेग Vd का मान क्या आ जाएगा, EV अपान ml टाउ आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी भैया, अब यहां पे ध्यान से समझो, EV अपान ml टाउ हो जाएगा। अब यहां पे ध्यान से समझना भैया, यहां पे समझने वाली बात है। हाँ ठीक है, ये आपका क्या हो गया, अनुगमन वेग Vd बराबर EV अपान ml टाउ हो गया। ठीक है, अच्छा जी भैया, अब धारा I इज इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, I इज इक्वल टू क्या हम जानते हैं, लिख देना, हम जानते हैं, I इज इक्वल टू क्या होता है, NEA Vd, यही होता है। तो यहां से Vd का मान रख देंगे, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NEA EV टाउ अपान ml हो जाएगा। अच्छा जी भैया, अब देखो ई से गुणा होके ई स्क्वायर हो जाएगा, आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो ई से गुणा होके ई स्क्वायर हो जाएगा, एन ई स्क्वायर हो गया, ए टाउ, ए भी टाउ, ए भी टाउ बचेगा, अपान ml हो जाएगा। ठीक है, ml हो जाएगा। ठीक है भैया, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बताओ यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत है तो बता देना। हाँ चलो जी भैया, कोई दिक्कत है तो बता देना, नहीं दिक्कत है ना। अच्छा जी भैया, यहाँ पे इस भी को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, आई अपान भी इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर ए टाउ अपान ml हो जाएगा, एन ई स्क्वायर ए टाउ अपान ml हो जाएगा। ठीक है जी भैया, कोई दिक्कत है यहाँ पे, नहीं ना। चलो जी भैया आगे चलते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं ना भैया यहाँ पे, चलो जी भैया आगे चलें, चलो आगे चलें भैया, बोलो बोलो आगे चलें भैया, चलो आगे चलते हैं। अच्छा, भी अपान आई इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, आर के बराबर होता है। इसी चीज को तो हमें पाना है, तो इसको उल्टा कर दें, यहाँ पे क्या हो जाएगा, भी अपान आई कर दें इसको, तो इधर भी उल्टा हो जाएगा, ml अपान एन ई स्क्वायर ए टाउ, ये हो जाएगा। ठीक है, तो भी अपान आई को क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं, आर इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर अपान एन, सॉरी ml, m अपान एन ई स्क्वायर
टाउ ये हो जाएगा इंटू एल अपान ए हो जाएगा। अच्छा जी भैया, यही तो आपका ओम का नियम है। यहाँ पे जो है ना, ये जो रो इज इक्वल, आप लोग पढ़े होंगे फार्मूला, आर इज इक्वल टू रो ले यल अपान ए, ये पढ़े पढ़े हो ना फार्मूला। अब यहाँ पे ये जो रो है ना, प्रतिरोधकता रो है ना, इसी रो का मान, यहाँ पे जो प्रतिरोधकता रो है ना, इसी रो का मान आया है एम एल अपान एन ई स्क्वायर टाउ ए, टाउ आया है, ठीक है, टाउ आया है। ये हम एल तो बाहर निकाल लिए ना, यह रो का वैल्यू है। ये सब के सब चीज नियतांक है, क्योंकि देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी नियतांक होता है, यन भी नियतांक होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है, ई स्क्वायर तो नियतांक होगा ही, टाउ तो नियतांक होता ही है, श्रांतिकाल आपको पता है, औसत श्रांतिकाल है तो नियतांक होगा। इस प्रकार से आपके सामने यह कहा जा सकता है कि, है ना, कि V अपान आई इज इक्वल टू आर हो जाता है, तो ये पूरा का पूरा चीज नियतांक हो जाता है। यहां पर ये लिख सकते हो। अतः यहाँ पे क्या, यहाँ पे आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो एल अपान ए, है ना, ये कनेक्ट हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू V अपान आई, यही आया था, ठीक है। अतः यहां से ओम के नियम के हिसाब से क्या हो गया, रो भी नियतांक है, चालक तार की लंबाई भी नियतांक हुई और ए भी नियतांक होगी। अतः ओम के अनुसार यहाँ पे स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है कि V अपान आई जो है ये नियतांक के बराबर होता है, ये नियतांक हो जाएगा, ठीक है। बोलो मेरे प्यारे भाई बहन, क्लियर है? तो इस तरीके से ये डेरिवेशन हो गया, थोड़ा सा बड़ा डेरिवेशन था, इसको आप लोगों ने कर लिया, ठीक है। चलो जी भैया, इसके बाद एक और डेरिवेशन है, यही है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के श्रांतिकाल अपवाह वेग को परिभाषित करिए, है ना, और मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग तथा वैद्युत धारा के बीच संबंध स्थापित करिए। यही क्वेश्चन है, इसको भी कर लेते हैं, 1-2 मिनट का क्वेश्चन है बउआ, इसको भी कर लेते हैं। और ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आया ही होगा, कुछ करना नहीं है। अनुगमन वेग आई इज इक्वल टू लिख दिए, ई का वैल्यू, तारों के बीच विद्युत वाहक बल, यफ का वैल्यू लिख दिए, यहाँ से यफ का मान निकाल लिए, यफ का मान निकलने के बाद ए का मान निकाल लिए, और आपने गति का प्रथम समीकरण लगा दिया। इसमें सबका वैल्यू रखने के बाद यहाँ पे सॉल्व करना पड़ा। अच्छा, इसमें आपको थोड़ी सी यही दिक्कत हो रही कि औसत क्यों निकाले, कई सारे इलेक्ट्रॉन है, सबका औसत निकाले। ई भी अपान एम एल, ये तो निश्चित है, देखो वोल्टेज भी यहाँ पे हम लोग एक ही लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी रहेगा, ई मतलब इलेक्ट्रॉन पे आवेश भी वही रहेगा, यल भी वही रहेगा, इसलिए इसको बदलता नहीं है सभी इलेक्ट्रॉन के लिए। सभी इलेक्ट्रॉन के लिए क्या बदलेगा, बस औसत वेग निकलेगा। इस तरीके से मैंने औसत वेग टाउ के बराबर मान के इसको सॉल्व कर दिया, आ गया, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या है ना, वही वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग के बीच संबंध आपको बताना है, ठीक है। चलो जी भैया, इसको कनेक्ट करते हैं, अलग अलग भाषा में पूछा, हालांकि ये भी कम पूछता है, 2 क्वेश्चन आज करा देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग के बीच संबंध पूछा है यहां से एक तरह से, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे बताओ। आप लोग जानते हो कि Q आवेश T समय में अगर माना, यहां पे माना Q आवेश जो है T समय में चलता है, तो यहाँ पे वैद्युत धारा I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपान टी हो जाएगा। I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपान टी हो जाएगा। वैद्युत धारा I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपान टी हो जाएगी। ये क्या हो रहा है भैया, ये क्या होने लगा है, अब बताइए यहाँ पे क्या करेंगे। थोड़ा सा ब्लिंक किया था, अब तो नहीं कर रहा है ना, क्या हो गया था इसको। I इज इक्वल टू Q अपान टी है, ठीक है भैया। अच्छा, आप लोग पता है Q इज इक्वल टू क्या होता है, N इंटू ई होता है, यही होता है भैया। अब देखो, हम यहाँ पे एक चालक तार मानेंगे, क्या मानेंगे प्यारे भाई बहन, चालक तार मानेंगे। ध्यान से समझना, क्वेश्चन को फील करना, है ना? यहाँ पर ये चालक तार है, चालक
तार है ना, चालक तार है। इसमें क्या है, यह चालक तार है, ठीक है, ये चालक तार है। इस चालक तार में, है ना, इस चालक तार में क्या हो रहा है, ध्यान से समझना। इस चालक तार में, चली गई थी, जब चालक तार है यह आपके सामने, इस चालक तार में प्रति एकांक आयतन में, प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन, ये ब्लिंक कर रहा था तो मैम को बुलाया था इसीलिए मैंने बोला, में इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है, आपको पता है n मान लिया मैंने, है ना, यहाँ पे n माना है, माना यहाँ पे प्रति एकांक में माना, ठीक है, आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या n है। इस चालक तार की लंबाई, इसकी लंबाई, चालक तार की लंबाई जो है l, चालक तार की लंबाई, चालक तार की लंबाई कितना माना, l मान लिया मैंने, ठीक है। अच्छा, चालक तार की लंबाई l मान लिया है यहाँ पर, ठीक है हमने, है ना, चालक तार की लंबाई कितना मान लिया हमने, l मान लिया। ठीक है, ये हो गया। आगे चलते हैं। सब लोग परेशान हो गए कि ब्लिंक क्यों किया, इसीलिए सब लोग आ रहे हैं, है ना, आप लोगों को डिस्टर्ब हो रहा होगा। इस चालक तार की लंबाई l है और चालक तार, चालक तार का क्षेत्रफल, चालक तार का क्षेत्रफल a माना है मैंने, चालक तार का क्षेत्रफल कितना माना गया है, a माना गया है बाबू, ठीक है। अब चीजों को समझना सभी लोग ना, चीजों पे कनेक्ट करना, आराम से कनेक्ट करना ताकि चीजें कनेक्ट हो जाए, आपका कुछ करना नहीं है। अगर हम मान लें यहां पर, है ना, यहां पे मान लें कि कितना 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 यहां पर बहने वाली धारा आई, मतलब कि आवेश Q का मान है। अगर चालक तार का जो है कितना Q का मान है तो क्या निकालोगे बताओ, Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, है ना, N इंटू ई, ई तो ई रहेगा ही, N मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो कितना है, कितना है इलेक्ट्रॉन की संख्या, देखो ब्लिंक करने लगा, N L A, है ना, यही है, ठीक है, यही Q का मान हो जाएगा, Q कुल आवेश यही हो जाएगा, क्योंकि भैया देखो क्षेत्रफल A है, लंबाई L है ना, और प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या n है, तो n a l ये पूरा का पूरा इसमें पूरी संख्या हो जाएगी, और एक इलेक्ट्रॉन ई हो जाएगा, ठीक है, यही हो जाएगा आपके सामने Q का वैल्यू। और धारा I इज इक्वल टू, आप लोग देखे हो, I इज इक्वल टू क्या होता है, N E A L, है ना, Q हो जाएगा, Q अपान T है, Q अपान T है तो यही रखेंगे, N E A L अपान T हो जाएगा, ठीक है। I इज इक्वल टू, मेरे प्यारे भाई बहन ध्यान से समझना, I इज इक्वल टू क्या है, N E A L अपान T। अच्छा देखो, L अपान T, L अपान T को क्या लिखेंगे हम लोग, L मतलब दूरी है, T मतलब समय है, दूरी बटे समय किसके बराबर होता है, तो वेग के बराबर होता है, वेग VD के बराबर होता है। I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NE VD के बराबर हो जाएगा, ये चालक तार में प्रवाहित धारा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। हमने किया क्या, कुछ नहीं, आपको नहीं याद है, बस इतने समझ लो कि आवेश Q का वैल्यू एक आयतन में क्या हो जाएगा, NLEAE हो जाएगा, है ना, ठीक है, NEAL बटे यहाँ पे समय T है, धारा I का मान निकालते समय, L बटे T मतलब L मतलब दूरी होता है, T मतलब समय, तो दूरी बटे समय यह वेग के बराबर हो जाएगा, तो ये वेग हो जाएगा। थोड़ा डिजिटल बोर्ड में प्रॉब्लम है बाबू, ठीक है, क्या ही कर सकते हैं। और ये आपके सामने अनुगमन वेग का फार्मूला हो जाएगा, तो ये आपके सामने इसका डेरिवेशन हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बाबू, है ना, ये दोनों, ये वाला मुझे लगता है आना चाहिए आपके एग्जाम में, है ना, ठीक है।
तो ये इतना था, छोटा सा था, कुछ करना नहीं था, बस क्यू का मान रखोगे, एल अपान टी के यहाँ बी डी रख दोगे, बस बात खत्म हो जाएगा, ये संबंध हो जाएगा। और इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना था, दिमाग क्या लगाना था, इधर उधर करना था, बस ये भी हो जाएगा। तो बोलो, आज की क्लास पूरी तरीके से समझ में आई है? आज मैं आपको कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूं, बस आपको एक चीज लिखने के लिए कह रहा हूं कि आप लोगों में से कितने लोग हैं जो रेगुलर क्लास कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, और अपना लक्ष्य भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि आपका लक्ष्य क्या है, आज फार्मूला नहीं बता रहा हूं, और आपका नेम क्या है। ये दो चीज आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, डिस्ट्रिक्ट भी कर देना, डिस्ट्रिक्ट किस जिला से हो आप, ठीक है बाबू। चलो मेरे प्यारे भाई बहन, हम तो पूरी जान लगा दिए हैं आपके लिए, आप कितना लगा रहे हो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता देना। आप दम लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो, बिल्कुल जान लगा रहे हो कि नहीं, इसे बता देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सभी को जय मास्टर सुदेव।